अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ा ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुहतरम हज़रात, ग़ज़वे खंदक ये भी 5 हिजरी में पेश आया था। ग़ज़वे खंदक का मामला यह हुआ कि जब मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार ने और इसी तरह से यहूदियों ने और मुनाफिकों ने देखा कि मुट्ठी भर जमात हिजरत करके बाहर से आने वाले लोग रोज़ बरोज़ फुतूहात हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहूदियों की साजिश और प्लान मंसूबे के नतीजे में बहुत बड़ा इत्तिहाद और अलायंस बनाया कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला मिली तो आपने मामले की इंक्वायरी कराई, तो मालूम हुआ कि वाकई ये लोग इस तरह से मंसूबा बना रहे हैं मुसलमानों पर हमला करने का, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का और शम्ए नबूवत को बुझाने का मंसूबा बड़े वसी पैमाने पर बना रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ हमला की तैयारी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मशवरा किया कि इतनी बड़ी ताकत है, इनसे कैसे मुकाबला किया जा सकता है। एक तो ये दुश्मन हैं, इनका इत्तिहाद, इनके अलायंस हम पर हमला आवर हो रही है, दूसरी तरफ मुनाफिकीन मौजूद हैं और इन सब के रूह रवां और इस साजिश के असल रूह यहूदी बनु कुरैज़ा और दूसरे यहूदी, 3 महाज़ों पर कैसे मुकाबला किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमला आवर अफ़वाज से मुकाबला के लिए मंसूबा बनाया गया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया, वो ईरान के थे। मशवरा दिया कि एक तरफ से शहर में एंट्री का रास्ता है और दूसरी सिमतों से शहर में एंट्री का रास्ता नहीं है, तो जिस तरफ रास्ता है उधर खंदक खोद दी जाए। ईरान में और अजम में इस तरह की जंगें होती हैं और दुश्मनों से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाता है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे को पसंद फरमाया और उसी के मुताबिक फ़ैसला हुआ कि खंदक खोदी जाए। ये खंदक 5 किलोमीटर लंबी थी। ये खंदक 5 किलोमीटर लंबी थी, 3.5 मीटर गहरी, 3.5 मीटर गहरी और 4 मीटर चौड़ी। 4 मीटर चौड़ाई में, 3.5 मीटर गहराई में और 5 किलोमीटर को खोदना था। हर सहाबी के हिस्से में 10-10 गज़ ये खोदने का हिस्सा तकसीम हुआ। ये छत कितनी ऊंचाई पे होगी? 3 मीटर हमारे ख्याल से ऊंचाई पे होगी और 10 मीटर यूँ लंबा कर दो चौड़ा, और लंबाई 5 किलोमीटर। हर सहाबी के हिस्से में 10-10 गज़ यानी 10-10 मीटर। एक अकेले एक सहाबी खोदेंगे 10 मीटर तक चौड़ाई में, लंबाई में, 4 चौड़ाई 3 फुट गहराई में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना एक हिस्सा मुकर्रर किया, लकीर खींच दिया आपने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
अब वो रात और दिन खोदने में मसरूफ़ हो गए, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, हर तरह की दुश्वारी परेशानी है। कुछ सहाबे कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपने पेट को दिखाया कि हमने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। जब उन्होंने ये अपना मंज़र दिखलाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट से चद्दर हटाया और दिखलाया कि मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ऐसा कायद, ऐसा रहबर, ऐसा रहनुमा जो अपने सिपाहियों के साथ बराबर काम में शरीक हो और जो परेशानी उसके कारिंदे, उसके दस्तनगर बर्दाश्त कर रहे हों, वो लीडर, वो रहबर, वो कायद भी बर्दाश्त कर रहा हो, दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। ये बता दिया आइंदा भी जो भी कौमों की क़यादत करेगा, कौमों की रहनुमाई और रहबरी का फ़रीज़ा अंजाम देगा, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, ऐसा ही शख्स कायद और लीडर बन सकता है, रहनुमा बन सकता है, जो कौम के दुख दर्द में बराबर शरीक हो और उसके दुख दर्द को बांटने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सबक सिखा दिया। खंदक की खुदाई मुकम्मल हुई और ये लश्कर जर्रार अबू सुफियान की रहनुमाई में मदीना की सरहदों पर पहुंच रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खंदक में जगह जगह चौकियां लगा दी, टुकड़ियां मामूर कर दी कि खंदक पार करने की कोई उतर के कोशिश करे तो तीरों की बारिश की जाए, इस तरह से अंदर आने से रोका जाए। इधर मुनाफिकीन पर नज़र रखने वालों को भी मामूर कर दिया कि इनकी शरारतों से भी हिफाजत ज़रूरी है, इनकी तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाए। उसी के बीच ये मामला हुआ कि बनु कुरैज़ा जो यहूदी कबीला था, इन्होंने ये देखा कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, अब तो मदीना को ख़त्म ही कर देगा, इस्लाम को ख़त्म ही कर देगा, और उनके दिल में पहले से भी अदावत और नफ़रत थी, दुश्मनी थी, इनाद था उनके अंदर। उन्होंने अबू सुफियान से हाथ मिला लिया। जब उनके मुज़ाकिरात चल रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, आपने अपने आदमियों को भेज करके उनको इस हरकत से बाज रहने की तलक़ीन की कि हमारा तुम्हारा मुआहिदा है, मदीने पे कोई हमला करेगा दोनों मिल करके मुकाबला करेंगे। आज हमला हो रहा है तो हमारा साथ छोड़ करके तुम दुश्मनों का साथ दे रहे हो, इससे बाज आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारा और मोहम्मद के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं है, ये यहूदी हैं। किसी भी दौर में, किसी भी अहद में, किसी भी ज़माने में इन्होंने अपने वादों की पासदारी और पाबंदी नहीं की है, किसी भी दौर में। और दौर में इन्होंने धोखा दिया है। दुनिया के किसी कानून को इन्होंने तस्लीम नहीं किया है। हिटलर ने इनको मारा था और कुछ लोगों को छोड़ दिया था, बहुत ही ज़्यादा बदनाम इंसान, यहूदियों का कातिल। लेकिन हिटलर ने कभी अस्पतालों पर हमला नहीं किया। दुनिया के तमाम ममालिक का यह मुत्तफ़िक़ा कानून है, मुआहिदा है कि अस्पतालों पर हमले नहीं होंगे, लेकिन दुनिया का ये कानून नहीं मानती ये कौम, अस्पतालों पर भी बमबारी कर रही है। अहद की खिलाफ वर्जी करना इसकी शरिश्त में दाखिल है, इसके खून में चलता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने नबी के साथ इसने बदअहदी की, दीगर अंबिया बनी इसराइल के साथ बदअहदी की, अपने उलमा को कत्ल किया, अपने अंबिया को कत्ल किया, अपने नबियों को कत्ल किया। क़ुर्ब क़यामत में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, यही बदनसीब कौम नबी के सामने मुकाबिल होकर के खड़ी हो जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम से जंग करेगी। ये बेहुदा और ज़लील कौम, दुनिया का कोई कानून, कोई निज़ाम न मानने वाली, अपने मफाद के लिए तमाम इंसानों को दायरे इंसानियत से खारिज समझने वाली ये बदतरीन कौम है। इस कौम ने उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए अहद की खिलाफ वर्जी की और दुश्मनों से इसने हाथ मिलाया। अब 3 महाजों पर मुसलमान उलझे हुए थे। चूँकि बुनियादी चीज़ इसमें खंदक थी, इस बुनियाद पर इसका नाम ग़ज़वे खंदक तारीख़ में और सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला इस मारके की कैफियत को बयान करते हैं
इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फल मिनकुम, जब आए तुम्हारे पास ये लोग ऊपर से, व मिन अस्फल मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से, इज़ागतिल अबसार, आँखें पथरा रही थी, वल बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा, और दिल हलक तक आ रहे थे, व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और बज़ाहिर तुम्हें फुतूहात की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला की नुसरत कैसे आएगी ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। अंदर भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, और एक बड़ी ताकतवर कौम दुश्मन के सफ़ में जा कर के खड़ी हो गई। तुम्हारे पास वसाइल नहीं, असबाब नहीं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, पेट पर तुमने पत्थर रख रखे हैं। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह के सिलसिले में तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये सोच रहे थे। ग़ज़वे खंदक के इस मंज़र को अल्लाह ताला ने बयान किया, हैबतनाकी को, ख़तरनाकी को बयान करके अमली तौर पर अल्लाह ताला ने दिखा करके सुबह क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बतला दिया है कि हालात कैसे भी नामुसाइद हों, कैसे भी नामुवाफ़िक़ हो, किस कदर तुम दुश्मनों के नरगे में हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से होना चाहिए, तुम्हारी नज़र अल्लाह की नुसरत पर होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद पर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारा कीमा बना दिया जाएगा, तुमको ज़िंदा जला दिया जाएगा, तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ दिया जाएगा, लेकिन न बस्ती रहने वाली है, न यह मकानात रहने वाले हैं, न ये जिस्म रहने वाला है, सब कुछ फना हो जाने वाला है। एक दिन मैदान महशर में अल्लाह के दरबार में तुमको हाजिर होना है, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रिज़ा के लिए। अगर तुम्हारा खून ज़मीन पर बहता है, तुमको शहादत नसीब होती है, तुम्हारे मकान गिराए जाते हैं, तुम्हारे घर मुनहदिम किए जाते हैं, तो ये तमाम के तमाम, इन तमाम चीज़ों का अज्र अल्लाह के दरबार में तुमको मिलेगा। तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। तुमको ऐश आराम आखिरत में मिलने वाला है, दुनिया में ऐश आराम की तमन्ना मत करो, उसके लिए तगद्दो मत करो, आखिरत की फिक्र करो। ये अल्लाह ताला ने कहा। उस मौके पर अल्लाह ताला कहते हैं, हुनालिका बुतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ऐसे मौके पर अंदर भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, एक मुआहिद जमात ताकतवर, वो भी टूट करके दुश्मन के साथ जा करके खड़ी हो गई। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला आजमा रहे हैं मुसलमानों को। कौन है जो मौत के बाद, मौत के ज़रिया शहादत हासिल करके आखिरत में अब महल्लात तामीर कराए? कौन है जो नबी का साथ छोड़ करके जन्नत से महरूम हो जाए और जौनत दोज़ख की भागीदार और दोज़ख की मुस्तहिक बन जाए? ये आजमाइश की घड़ी है, आजमाइश का मौका है। कौन है जो आखिरत पर ईमान रखता है? कौन है जो अल्लाह पर यकीन रखता है? कौन है जो दुनिया की ताकत पर यकीन रखता है? ये आजमाइश की अल्लाह ताला ने सूरत पैदा फरमाई। अल्लाह ने ऐलान किया कि जो हालात आए आजमाइश के लिए आए हैं, ईमान वालों को जांचने के लिए आए हैं। तो पता चल गया, वो चले गए, सहाबा खड़े रह गए। सहाबे किराम इन हालात को देख करके कहते, वो जमात चली गई उधर, मुनाफिकीन चले गए, सहाबा कहते, नहनुल्लज़ी बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की बैत की है, अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने की बैत की है, कुर्बान होने के लिए बैत की है। और ये बैत एक दिन के लिए नहीं, एक लम्हे के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे। ये सहाबा किराम नगमा पढ़ते थे, नहनुल्लज़ी बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के इस वलवले, इस जज्बे, इस फिदाकारी जानिसारी की सूरत को देखा तो कहा, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। या अल्लाह, ये आयश, ये आराम और राहत, ये सुकून और चैन दुनिया की कुछ भी नहीं है। असल सुकून और चैन आखिरत का सुकून और चैन है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। या अल्लाह, तेरे दीन के लिए, तेरे नबी के लिए, तेरी रिज़ा के लिए इस तरह कुर्बानी देते हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो इनकी मदद करते हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और जो बाहर से आए हैं दीन के लिए वतन को छोड़ करके उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ये अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं। इसी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़्म पढ़ते,
अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना, या अल्लाह अगर आप मुझे हिदायत न देते, वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, तो हम ना सदका करते ना नमाज पढ़ते। फ़अंज़लना सकीनतन अलैना, तो या अल्लाह हम पर सकीना नाजिल फरमा। वसब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, और हमारे कदमों को जमा दे जब मुलाकात जब मुकाबिला हो। इन्नल ऊला क़द बाग़ौ अलैना, पहले उन लोगों ने हमारे ऊपर बगावत की है। व इन अरादू फितनतन अबैना, उन्होंने फितने का इरादा किया लेकिन हमने इनकार किया। फितना हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, बगावत हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उन्होंने बगावत की, हम तो वतन छोड़ करके यहाँ आए थे, इतना बड़ा अलायंस लेकर के हमारे पास यहाँ आ गए, हमने तो इनकार किया था, हमको फितने में मुब्तला करना चाहते हैं। या अल्लाह अब यहाँ आ गए, अगर मुकाबला हो जाए तो हमारे कदमों को जमा दे। फितने की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से फितनों की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने फितने की शुरुआत नहीं की है, इन्होंने हमारे घर पर चढ़ करके हमला किया है, अल्लाह अब मुकाबला होगा तो हमको साबित कदम रख। जब फितना उधर से होगा फिर तुम साबित कदम रहोगे, फरिश्ते रहमत लेकर के आएंगे, फरिश्ते नासिर और मददगार बनेंगे, तुम फितने की शुरुआत करोगे। हमारी तरफ से फितनों की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इसी मौके में है अल हर्ब खदातुन, तो मुकाबला एक धोखा है। तुम ऐसा अंदाज अख्तियार करो कि दुश्मन धोखे में आ जाए, खुद ही पर फंस जाए, खुद ही उलझ जाए।